तो आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स वेव तो आपको पता ही है क्या होती है, जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब ट्रांसवर्स वेव किन किन में ट्रेवल करती है? तो बोला था स्ट्रिंग में करती है, और एक किस में करती है? सॉलिड्स में करती है, फ्लूइड्स में नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करते वक्त मीडियम जो है उसकी शेप क्या होती है? चेंज होती है। शेप चेंज करते वक्त कौन सी स्ट्रेस लगती है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। और टेंजेंशियल स्ट्रेस सिर्फ कौन विथस्टैंड कर सकता है? ओनली द सॉलिड्स। क्लियर हो गया ये चीज? तो आप सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग की, कि वेलोसिटी अगर आपने ट्रांसवर्स वेव की निकालनी है स्ट्रिंग में तो वो कैसे निकलेगी। उसके लिए देखो, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, दूसरा मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास डिवाइडेड बाय लेंथ। अब बात करते हैं टेंशन पे कैसे करती है। तो आप खुद देखो बच्चों, एक रोप है हमारे पास, ये रोप जो है बच्चे ढीली सी है, और ये जो रोप है ये स्ट्रेच की है। एक स्ट्रेच रोप है, एक थोड़ी ढीली सी है। आप ढीली सी को ऐसे करोगे, एक स्ट्रेच को ऐसे करोगे, किसमें वेव तेजी से जाएगी? स्ट्रेच में। स्ट्रेच में जाती है ना तेज। स्ट्रेच में टेंशन क्या है? ज्यादा, इसलिए टेंशन के क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी मास पर यूनिट लेंथ के लिए इसलिए क्योंकि हमने क्या बोला है? वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। मास नहीं होगा तो कैसे कैरी करेगा, है ना? मास होना जरूरी है। ठीक है, समझ लगी ये चीज? मास से ही इनर्शिया का फैक्टर आता है, और इनर्शिया इज नेसेसरी फॉर द मीडियम टू प्रोपोगेट वेव थ्रू इट। क्लियर? तो मास इज रिलेटेड टू इनर्शिया। अब यहां पे देखते हैं फॉर्मूला क्या आएगा। आपने ये फॉर्मूला ड्राइव करना है डायमेंशन एनालिसिस से। आपकी एनसीईआरटी में भी डायमेंशन एनालिसिस है, तो आपको पता है वो कैसे करते हैं। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर ए म्यू की पावर बी। दोनों तरफ डायमेंशन इक्वेट करने। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं? एल टी माइनस वन, और इधर टी टेंशन इज फोर्स, फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू, और म्यू के डायमेंशन म्यू इज मास अपॉन लेंथ, तो m1 l माइनस वन। यहां क्या आ गया? b। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट आएगा जिसकी डायमेंशन नहीं होगी, इसलिए यहां पे डायमेंशन में इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां पे l1 t माइनस वन, m की पावर a l की पावर a t की पावर माइनस टू a, m की पावर b l की पावर माइनस b, इकट्ठे कर दो। m की पावर a प्लस b l की पावर a माइनस b t की पावर माइनस टू a l1 t माइनस। क्लियर होगी ये चीज? अब आपने लाइक कोफिशिएंट्स की पावर को क्या कर देना है? इक्वेट कर देना है। m की पावर है a प्लस बी, क्या इधर m है? नहीं है, तो m क्या हो जाएगा? जीरो। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया? जीरो के। तो यहां से a किसके इक्वल आ गया? माइनस बी। क्लियर हो गया ये चीज? उसके बाद l की पावर कितनी है? a माइनस बी। इधर कितनी है? वन। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? वन। फिर उसकी जगह देखो, a की जगह क्या पुट कर दूं? माइनस बी। तो माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया? वन। माइनस टू बी इज इक्वल टू कितना आ गया? वन। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन बाई टू। अगर b माइनस वन बाई टू है तो a कितना हो गया? यहां से a हो गया प्लस वन बाई। क्लियर हो गया ये चीज? अब वैल्यूज को पुट कर दो। b इज इक्वल टू डाल के मैंने एक कांस्टेंट लिख दिया k। t की पावर कितनी है? वन बाई टू। म्यू की पावर कितनी है? माइनस वन बाई टू। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम k को कितना कर रहे हैं यहाँ पे? वन। तो v आ गया t की पावर वन बाई टू, म्यू नीचे चला जाएगा, म्यू की पावर वन बाई टू, t बाई म्यू की कंबाइन पावर वन बाई टू, और वन बाई टू कितना होता है? रूट। So this is the formula to calculate velocity of wave in a string. Root t by mu. Is it clear? Note करिए। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड। सॉलिड में भी ट्रेवल करती है, तो इसमें कौन कौन से दो फैक्टर्स है? एक तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आ गया? डेंसिटी। अब जब इसको भी डिमेंशनली आप करोगे ना, तो इसका आंसर भी यही आएगा, v इज इक्वल टू रूट ईटा बाय रो। तो करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछते, ज्यादातर आपको स्ट्रिंग का ही पूछते हैं, इसलिए मैं इसका सीधा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। इन केस अगर आपको बाई चांस पूछ लिया तो आप कर ही सकते हो डिमेंशनली, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप कर लेना, सीधा फॉर्मूला है। अब हम बढ़ेंगे इनके न्यूमेरिकल्स की। So now look at this first numerical. A steel wire of 0.72 meter long. Steel wire की लेंथ गिवन है 0.72 मीटर,
हैज मास ऑफ 5 into 10⁻³ kg। मास आपको गिवन है वायर का 5 into 10⁻³ if wire is under tension given है 60 न्यूटन की, what is the speed of transverse wave on wire? सिंपल क्वेश्चन है, आपसे स्पीड पूछी, आपको पता है क्या फॉर्मूला है, √T/μ, where μ is what, mass upon length। ये चीज है ना, सारी वैल्यूज हैं आपके पास। यहाँ पे 60 आ गया, म्यू की जगह क्या आ जाएगा, m/l, 5 into 10⁻³ l ऊपर चला जाएगा 0.72। सॉल्व करिए, सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर बताइए जल्दी। तो इसका आंसर नियर अबाउट आएगा 93 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग ऑफ मास 2.5 kg अंडर टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। तो आपके पास स्प्रिंग है जिसका मास गिवन है 2.5 kg, टेंशन आपको गिवन है 200 न्यूटन। द लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज 20 मीटर। लेंथ गिवन है आपको कितनी, 20 मीटर। इफ ट्रांसवर्स जर्क इज स्टक एट द वन एंड ऑफ द स्प्रिंग, हाउ लॉन्ग डज डिस्टर्बेंस टेक टू रीच द अदर एंड। आपने क्या किया, इसको एक तरफ से ऐसे कर दिया, जर्क दिया, वो जर्क को दूसरी तरफ जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस कवर करना है एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए, जितनी क्या है, लेंथ। कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, जितनी किसकी वेलोसिटी होगी, वेव की। तो फर्स्ट हमें वेव की वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगा, √T/μ। क्या आपके पास इस क्वेश्चन में टेंशन गिवन है, बताओ। टेंशन 200 गिवन है, म्यू क्या है, m/l। तो फटाफट पहले v निकाल दो, T/m/l ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करो फटाफट। यहाँ पे 200, l की जगह आ गया 20 और मास की जगह आ गया 2.5। जल्दी बताइए कितना आंसर आता है इसका, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 40 आ गया आंसर। अब उसने पूछा टाइम, तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कितना कवर करना है वेव ने एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए, जितनी क्या है, लेंथ, और कितनी वेलोसिटी के साथ, वेव वेलोसिटी के साथ। लेंथ इज 20, वेव वेलोसिटी इज 40, तो कितना आंसर आ गया, 0.5 सेकेंड्स। तो 0.5 सेकेंड लगेंगे डिस्टर्बेंस को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में। नोट करिए। So now look at this question. The speed of transverse wave on string of length 50 centimeter and mass 10 gram. Length है 50 centimeter, इसको convert कर दीजिए SI में 0.5 मीटर। Mass given है 10 ग्राम, converted into SI कितना हो जाएगा, 0.01 kg। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर गिवन है आपको 2 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर होएगा, मतलब 2 into 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज। उसके बाद यंग मॉडुलस गिवन है जी इस क्वेश्चन, सॉलिड्स का क्वेश्चन है, मतलब ये आ गया। यहाँ पे आपसे पूछा गया एक्सटेंशन ऑफ वायर, मतलब चेंज इन लेंथ। अब देखो क्वेश्चन में आपको लेंथ, मास और स्पीड दी है। आपसे पूछा गया यंग मॉडुलस गिवन है, आपसे पूछा गया है चेंज इन लेंथ। आपको पता है यंग मॉडुलस में आता है ना चेंज इन लेंथ, क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया ओवर चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। फोर्स अपॉन एरिया इंटू L बाय डेल्टा। यहां पे फोर्स कौन सी होती थी, रीस्टोरिंग फोर्स, और रोप्स के केस में रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, टेंशन। तो फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल टू T/A इंटू L बाय डेल्टा L। तो यहां से डेल्टा L आ गया T/A इंटू L बाय यंग मॉडुलस। ये चीज आ गई। हमारे पास एरिया है, हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है, हमारे पास यंग मॉडुलस है, बस क्या नहीं है आपके पास, टेंशन। तो क्या टेंशन निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। हमारे पास वेव की वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, √T/μ के। तो यहां से दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो v² आ गया T/μ, और T किसके इक्वल आ गया, μv²। तो बस ये वैल्यू यहां पुट कर दो। तो यहां से डेल्टा L आ गया μv²/A इंटू L बाय यंग मॉडुलस। म्यू कैसे निकलेगा, मास अपॉन लेंथ। यहां पे म्यू की जगह अगले स्टेप में मास अपॉन लेंथ,
बी स्क्वायर ए ऊपर एल नीचे वाई, एल से एल कैंसल। अब यहां पे वैल्यूज को पुट करिए और फटाफट मुझे इसका फाइनल आंसर बताइए। तो अब देखो यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू मास इज 0.01, बी स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी गिवन है, वेलोसिटी इज 60, तो 60 का स्क्वायर बाय एरिया इज 2 इंटू 10⁻⁻6, फिर 1 बाय यंग मॉडुलस 1.2 इंटू 10⁻11। बताइए हमारे इंटेलिजेंट बच्चों क्या आंसर है इसका, जल्दी। फाइनल आंसर इज 15 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। फटाफट नोट करो। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है, पुली के साथ कनेक्टेड, बीच में एक नीचे मास कनेक्ट कर दिया जिसका मास है m। अब देखो बच्चों, इस मास की जो डेंसिटी है, इस बॉडी की डेंसिटी आपको रो गिवन है और लिक्विड की डेंसिटी आपको सिग्मा गिवन। लिक्विड इस पे बाउंसी लगाएगा, ठीक है, वेट के कारण इसमें टेंशन भी आ जाएगी, टेंशन के कारण रस्सी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, वेव। टेंशन के कारण ही वेव प्रोड्यूस हो रही है ना। तो जहां भी वेव की वेलोसिटी पूछे टेंशन निकालनी है हमने, तो बस क्लियर हुआ ये चीज। तो यहां पे देखो अब टेंशन कैसे निकलेगी, टेंशन इज इक्वल टू ये टी ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे क्या लगेगा इसका वेट। अब वेट क्या होता है mg, हम नीचे w लिखते हैं w। तो टेंशन किसके इक्वल आ गई w के, w किसके इक्वल होता है m इंटू जी, पर यहां g नहीं आएगा, यहां क्या आएगा g इफेक्टिव, बिकॉज ये लिक्विड में पड़ा है और वो लिक्विड उस पर क्या लगाएगी ब्याउंसी। ऑसिलेशन में भी ये चीज आपको करवाई थी, जब कोई बॉडी लिक्विड में पड़ी हो तो उस केस में जी इफेक्टिव से रिप्लेस होगा, और जी इफेक्टिव किसके इक्वल होता था, जी इफेक्टिव होता था 1 माइनस सिग्मा बाय रो। तो ये आ गई टेंशन। अब आपके पास टेंशन है, वेलोसिटी निकालनी है, किसके इक्वल होगा टी बाय म्यू, ठीक है। म्यू आपको ये गिवन है कि जो ये रोप है इसकी लेंथ, इसका मास m है और इसकी लेंथ कितनी है l, ये गिवन है क्वेश्चन में कि रोप का मास m, लेंथ कितनी है l। तो बस फिर म्यू की जगह मास इंटू लेंथ, मास बाय लेंथ कर देना और टेंशन की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देना। तो यहां पे देखो mg 1 माइनस सिग्मा बाय रो, यहां पे म्यू की जगह m बाय l, ये m से m कैंसिल, l ऊपर चला जाएगा, lg 1 माइनस सिग्मा बाय रो। फटाफट नोट करिए। अब देखो स्ट्रिंग में वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, टी बाय म्यू। टी चाहिए, म्यू तो चलो म्यू तो निकल है किससे, मास पर यूनिट लेंथ, ये तो गिवन ही होगा, मास रोप का गिवन होगा, लेंथ रोप का गिवन होगा। प्रॉब्लम टेंशन की होती है, तो टेंशन के बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें से एक केस अभी आपने किया कि पानी में उसको लिक्विड में डिप किया, उस केस में टेंशन क्या बनी। फिर लिफ्ट प्रॉब्लम के बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। आपको पता है ना कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो टेंशन अलग होती है, लिफ्ट नीचे आती है तो टेंशन अलग होती है। आपको लिफ्ट वाले क्वेश्चन में करवाए थे ना एलिवेटर प्रॉब्लम, नहीं याद तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहां से देख लेना, ठीक है। टेंशन वाले क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, एलिवेटर प्रॉब्लम जिसमें ऊपर जाती थी नीचे जाती थी तो वेट चेंज होता था और टेंशन भी चेंज होती थी। तो टेंशन निकालनी है बस आपने हर एक सिनेरियो में। लिफ्ट ऊपर जा रही है टेंशन निकाल दो, लिफ्ट नीचे जा रही है टेंशन निकाल दो, ठीक है। क्या होती थी यहाँ पे टी ऊपर जा रहा था, लिफ्ट का वेट कितना होता था mg, अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a है तो हम क्या लिखते थे, नेट फोर्स इज मूव, टी करवा रहा है, रोक कौन रहा है mg इक्वल टू क्या आ गया m इंटू a, तो t किसके इक्वल आ गया ma प्लस mg। अगर वही यहाँ पे पैसेंजर होता तो आपको mg में पैसेंजर का वेट भी क्या करना पड़ता, ऐड करना पड़ता। ये कैपिटल M क्या होता है, मास ऑफ लिफ्ट, आपको पर्सन का भी ऐड करना पड़ता है और फाइनल आंसर में क्या आ जाता है, इस केस में आ रहा है कैपिटल M a प्लस जी, अगर लिफ्ट खाली है, अगर पर्सन होता तो m प्लस m a प्लस जी। तो टेंशन हर एक सिनेरियो में अलग हो सकती है, यू नीड टू इवैल्यूएट टेंशन। वंस यू फाइंड टेंशन, ये फॉर्मूला है, क्या निकल जाएगी वेलोसिटी ऑफ वेव। जो आपके सॉलिड में ट्रांसवर्सल वेव की वेलोसिटी जो रूट रो बाय, जो अपना सॉलिड का ये था ना फॉर्मूला, रूट ईटा बाय रो, ये कम ही आता है, इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं है, कम ही आता है, ज्यादातर आपको यही है। क्लियर हो गया ये चीज, चलो।